ये भाया से मिलके यहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व करेंगे। सीस वाली के तो सीस वाली बात करेंगे। ये हमें प्रॉब्लम है, यहाँ की बात क्या है, यहाँ हमें प्रॉब्लम क्या है वो तो हमें पता है। हम यहाँ रह रहे हैं वर्षों से, हमें पता है। 80 साल से गांव बसा हुआ है। हजारों बारियां पार्टियां की और हजारों बार वादे किए इन लोगों ने, पर अब तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। हम किसी को भी मतलब वोट देने में सहमत नहीं है। हम तो बिल्कुल यहाँ वोट होने ही नहीं देंगे। हम अब की बार बिल्कुल बहिष्कार है यहाँ पे। कांग्रेस चाहे नरेश मीना हो, चाहे हमारे मोरपाल जी हो, चाहे भाया हो, वोट होने की कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सारे जितने भी यहाँ लोग हैं यही कह रहे हैं कि हम अब की बार वोटिंग करेंगे ही नहीं। कंवरलाल मीणा को तो फंसाया गया है जबरदस्ती। किसने फंसाया? इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही शामिल है। बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे जरा, आपको लगता है? नहीं बता सकते। आपको लगता है बीजेपी चाहती तो कंवरलाल मीणा को, जी कंवरलाल मीणा को बचा सकती थी बीजेपी? बचा सकती थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया किसी भी कार्यकर्ता ने। अंता विधानसभा की चुनावी कवरेज राजस्थान तक की जारी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी मांगरोल में है। ये मांगरोल का भगवानपुरा इलाका है, माली बाहुल क्षेत्र माना जाता है। अब माली समाज किसके साथ है वो जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है जो कि माली समाज से आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं नरेश मीणा ने भी निर्दलीय ताल ठोक दी है और कांग्रेस को कितना डेंट पहुंचाएंगे ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? हुकम चंद। हुकम जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ मेन मुद्दा है, ये गांव चरागा में यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, यही मेन मुद्दा है। और विकास कार्य चल ही रहा है, हो ही रहा है काम, ये मेन मुद्दा है। चरागा में से हमारा गांव चरागा से निकले, हमें लाभ मिले मकानों का और जो भी है सरकार। तो लोगों से बातचीत हुई होगी क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। क्या लगता है कि माली समाज किसके साथ है? इस समय कुछ भी नहीं कह सकते, माहौल दोनों का बराबर है क्या, तो इसमें कोई कन्फर्म नहीं कर सकते। मेन मुद्दा वो है कि मुद्दा वही उठेगा जो चरागा से निकाल देगा, उसके लिए सपोर्ट आगे के लिए भी रहेगा। अच्छा, चूंकि कांग्रेस बीजेपी ये तो मैदान में इनके प्रत्याशी हैं लेकिन निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये टेंशन बढ़ा सकते हैं दोनों पार्टी के और इससे नुकसान होगा? दूसरों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पे, लमसम यहाँ बीजेपी कांग्रेस का ही मेन मुद्दा चल रहा है और दूसरे निर्दलीय से कोई विशेष प्रभाव नहीं है यहाँ पे। जी, तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैंने न कर बात करना हुआ है। मुद्दे क्या है यहाँ के? मेरा तो मुद्दा ये या बात है, ये हाड़ोती में बोल रहा हूँ मैं, तो ये माँ को लेकर तो बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, काम बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। किसने किया है? प्रमोद जैन भाया ने किया है या बीजेपी के जो विधायक? बीजेपी का राज में भी हो रहा है, कांग्रेस का राज में भी हो रहा है, दोनों का राज में है काम अपना। तो अभी किसको आप मानते हैं कि भाई इसको वोट देंगे तो चलेगा? जिसे समय आ जाओगे जिसे वोट बढ़िया ही दे देंगे यहाँ पर, तो ये की बात। परिवार किसको वोट करता है या पहले आप किसको वोट करते आए हैं? प्रत्याशी को वोट दे करते यहाँ हैं? पर तो जे काम करे से जी कर लेके ही वोट दिया था। ये की बात, जे काम बढ़िया करेगा वो कोई है वोट। तो कांग्रेस ही रहे हैं या बीजेपी के समर्थन? बीजेपी को भी मिलेगा वोट, बीजेपी का काम करेगा तो बीजेपी कार्ड मिलेगा, कांग्रेस का मिलेगा तो कांग्रेस कार्ड मिलेगा, दोनों आगे। तो जनता काम से खुश है और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, चारागाह का मुद्दा यहाँ पर है, लेकिन माली समाज यहाँ पर किसके साथ है? क्या आपके समाज से मोरपाल सुमन मैदान में है, क्या उनका समर्थन करेंगे? कास्ट को देखकर वोट करेंगे या मुद्दों को देखकर वोट करेंगे? देखो यहाँ मुद्दों पे कोई ये नहीं है, यहाँ तो जो काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। काम किसने किया है? काम अभी तक तो प्रमोद भाई ने किया जी, और थोड़ा बहुत बीजेपी ने भी किया। बीजेपी ने क्या क्या किया है और कांग्रेस ने क्या क्या किया है? कांग्रेस ने जो अभी ये पुलिया उलिया का काम था, ये नदी का काम था, ये इसके राज्य में ही हुआ। जी, हाँ। जी। तो कंवरलाल मीणा विधायक रहे 2 साल, कुछ काम किया? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो अब बीजेपी ने स्थानीय कार्यकर्ता को मौका दिया है, मांगरोल के रहने वाले हैं, यहाँ के जवाई भी कहे जाते हैं। हाँ, वो तो सभी है पर उनको भी सपोर्ट करते हैं, नहीं ऐसी बात थोड़ी है। उनको भी, उन्होंने भी काम कराया। हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया तो वो बीजेपी सरकार ने बनाया था पहले। ये थोड़ी है उन्होंने नहीं किया काम, उन्होंने भी किया काम तो।
हम किसी का भी यहाँ गाँव का कोई भी विरोध नहीं करता इसी बात का। हमारे को तो एक ही मुद्दा है, जो हमारा काम करा देगा उसको सपोर्ट कर देंगे। तो अभी क्या लगता है, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है और यहाँ पर कोई आया है प्रचार अभी के तो लिए, अभी कोई नहीं आया। तो आप किसको वोट करेंगे, या ये अभी जो जो आएंगे जो बोलेंगे उसको वोट करेंगे। अच्छा उनसे कहेंगे अपन का भाई हमारे को ये समस्या है, जी बस। बिल्कुल, तो जो इनकी समस्या को सुनेगा उसको ये वोट करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश सुमन। मुकेश, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हम तो कारीगरी काम करते हैं। अच्छा, कारीगरी का काम करते हैं। किसको वोट करेंगे, कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय? जिसको भी आएगा जो कर देख लेंगे। अच्छा, जो आएगा उसको देख लेंगे। अच्छा, ये नरेश मीणा भी मैदान में है, चूंकि आप यूथ हैं इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ। नरेश मीणा जिस तरीके से काम करते हैं या लोगों के लिए बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो क्या सोचते हैं नरेश मीणा को लेकर, क्या कहना है आपका? सब ठीक है भाई, तो जब होगा जब यहाँ पे रहेंगे जब तो देख लेंगे। अच्छा, हाँ। तो मोरपाल सुमन आपके समाज से हैं, तो क्या उनको वोट करेंगे? उसको भी कर देंगे, मोरपाल जी को भी। तो काम किसने किया है? अगर काम के आधार पर आप चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? काम के आधार पर कि जिसने यहाँ पर विकास के काम कराए हों, किसको चुनेंगे आप? मोरपाल जी को। मोरपाल जी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मोरपाल जी को चुनेंगे, समाज से भी आते हैं, बीजेपी ने कुछ काम भी कराया है। आपका क्या नाम हुआ? भगवान सुमन। माली समाज से हैं आप, और आपके समाज से मैदान में है मोरपाल सुमन। किसको वोट करेंगे? मोरपाल जी को, क्यों? क्योंकि बीजेपी के राज में अच्छे काम हुए हैं यहाँ पर। जैसे, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस के बहुत सारे काम हमें गिनवाए गए, आप बीजेपी ने जो काम किए वो आप गिनवाए। यहाँ एक तो प्रभुलाल सैनी जी ने कॉलेज बनवाया, और विकास का अच्छा अच्छा काम हुआ है। रोड सीसी उनके टाइम का ही है। कांग्रेस में तो यहाँ सिर्फ गुंडा राज बढ़ा है। यहाँ आप देख सकते हो, सामने दीवार है, ये 4 फुट की पास हुई थी, आज ही मेरे मकान के सामने 12 फुट की है। वहाँ से वहाँ तक देख सकते हो। हमने भाई साहब कमल लाल जी का स्टेज लगवाया था इस मंदिर पर, तो यानी तहसीलदार आ गया, उसने कहा कि यहाँ पर स्टेज नहीं लग सकता है। जब भी कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं वो मंदिर पे चढ़ते हैं, यहाँ पर उनका स्वागत होता है। हमने कमल लाल जी का यहाँ स्टेज लगाया तो हमारा 12 फेंका दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, नेताओं की तरफ से। यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमोद जैन भाया पर लगते हैं। अब कंवरलाल मीणा जो है वो जेल काट में है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि यहाँ पर मुद्दों की बात भी होनी चाहिए? कंवर लाल मीणा को तो फंसाया गया है जबरदस्ती इन्होंने। अच्छा, किसने फंसाया है? इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ही शामिल है। बीजेपी की अगर आप बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे जरा, आपको लगता है? नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आपको लगता है बीजेपी चाहती तो कंवरलाल मीणा को, जी, कंवरलाल मीणा को बचा सकती थी बीजेपी अगर चाहती तो? बचा सकती थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया किसी भी कार्यकर्ता ने। लेकिन आपको क्यों लगता है ऐसा कि अगर बचा सकती थी और उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ गई अब, तो क्यों नहीं बचाया गया? वो तो कमेटी का मामला है ऊपर का, जो भी है। जो क्या कंवरलाल मीणा जी की आपसी किसी से रंजिश थी क्या? उसका नहीं तो बाहर किसे आए हुए थे प्रत्याशी थे, उनकी किसी से नहीं थी। उन्होंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? सोनू। सोनू, क्या करते हैं आप? एक काम करेगा खेती को। जी, खेती को काम करेगा। खेती का काम करते हैं। किसको वोट करेंगे? बीजेपी का। बीजेपी को? हाँ। क्यों? माली समाज ही माली का ही देंगे वोट, माली तो। देखिए, इन्होंने बड़ी बात कही है कि माली समाज का वोट है तो उनको ही देंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ये बच्चा भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा भाग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? बबलू। बबलू, किसे वोट करेंगे? देख लेगा किसको किसको? वोट तो मन में रह गए, वहाँ ऐसे खी जाओ जगह। नहीं, कई लोगों ने यहाँ पर बोला कि कास्ट को देख करके वोट करेंगे, या जो उनके मुद्दों को सुन लेगा उनको वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, यहाँ पर काम हुआ है? वोट तो सही है, ये तो आपस में लड़ाया थे। कौन लड़ाता है? बीजेपी कांग्रेस, वो तो कह के मारा दीजिए, वो कह के मारा दीजिए। आप कोई का नहीं दिया, आप काम ही न करे तो काय को दिया। ठीक है, तो फिर आप नरेश मीणा को देंगे? कोई को भी नहीं दिया, नरेश खाए आप लोग काय आग लो बुटो लागे दूंगा। नरेश मीणा को गुस्सा बहुत आता है, क्या लगता है आपको? लगता है कि वाकई न तो नरेश भाई लागे, न प्रमोद लागे, न दूसरा कौन जो मोरपाल जी लागे, आप लोग कोई भी नहीं लागे। लेकिन वोट तो किसी ना किसी को तो देंगे ना? वोट तो अपना हाथ में। अच्छा, आपके हाथ में है। और कहीं अब तक किसको देते आए हैं?
बीजेपी को देना, कांग्रेस को भी दे लेना, अच्छा, मतलब कोई सेट नहीं है कि आप इसी को दें। कोई ना आप लोग। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब है, क्या नाम हुआ? राधेश्याम सुमन। आप खेती का काम ही करते हैं? हाँ, खेती का। जी, किसको वोट करेंगे? वोट काय बलबूता करूँगा वोट। यहाँ तो तरह का मुद्दों पर जो हालता है दोनों पार्टियां ने कोई न कटाई, कोई सुविधा कोई नहीं यहाँ। मतलब जहाँ वह कहेगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना न मिल रही यहाँ, ये चरा का मुफ्त कोई नहीं हो। दोनों पार्टियां न मासू वादो करियो जो दोनों पार्टियां को काय भी नहीं हो। यहाँ तो पूरे गांव को बहिष्कार को पट्टा भी कोई न कोई का। तो ऐसे में क्या फिर नरेश मीणा को वोट करेंगे? न नरेश मीणो कायमा को बाई जी जगह। अरे ये कंवर लाल जी भी, ये भी मोरपाल जी बाई जी कोई ना, बाया जी बाई जी कोई नहीं। यहाँ तो दोनों पार्टियां बाई जी कोई नहीं, कोई का न जमा तो बहिष्कार जमा कर मोला। चुनाव का ही बहिष्कार कर रहे हैं बहिष्कार रहेगा यहाँ से। बहिष्कार भी हो सकता है जी। क्या है, क्योंकि अगर चरागाह में से निकला लाभ नहीं मिल रहा तो बहिष्कार भी हो सकता है। देखिए, इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बहिष्कार भी हो सकता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, उनसे बात कर। चरागाह से हटना क्या, अगर बीजेपी वाले ने भी वादे कर रखे हैं, भाई जी ने भी वादे किए, कांग्रेस ने भी किया, सबने वादे किए, जो भी है सबने वादे किए, आज भी करेंगे। अभी भी चुनाव में आएंगे ना तो वादा करेंगे कि मैं हटाऊंगा क्या। ये 3 मई वाला है, अभी 3 साल का चुनाव है, इसमें एक बार और सपोर्ट देंगे और नहीं हुआ तो अगले चुनाव में बहिष्कार करेंगे। जी बिल्कुल, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? हरिशंकर सुमन। माली समाज से आते हैं, क्या वोट माली समाज को ही जाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं माली समाज की। हमारे जो चौराहा है वो निकाल रखा है, कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है, कोई पट्टा नहीं है, कोई मकान पे लोन लेना चाहते वो नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और आश्वासन देते हैं हाँ हो जाएगा, भाई जी ने आश्वासन दिया और हो जाएगा, वही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कंवरलाल जी ने भी बोला था, कोई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। भैया जी भी 2 बार बोल दिए। सबने वादे किए लेकिन निभाए किसी ने नहीं। लेकिन अब निर्दलीय मैदान में भी है नरेश मीणा, क्या सोचते हैं उनके बारे? उसको भी देख लेंगे, अगर वो आश्वासन देगा खरा उतरेगा उसको देख लेंगे। अभी तक यहाँ पर प्रचार के लिए कोई आया? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई सी पार्टी नहीं है। बिल्कुल, अभी यहाँ पर प्रचार के लिए कोई भी नहीं आया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि मुद्दा सबसे बड़ा है और चुनाव में वो बहिष्कार भी कर सकते हैं अगर उनके मुद्दे की बात किसी ने नहीं की, क्योंकि वादे सबने किए हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? राकेश मीणा। राकेश मीणा, किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को। क्यों? अशोक गहलोत के द्वारा बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है जो सीधा आम जनता को लाभ मिल रहा है, इस वजह से करेंगे। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है प्रमोद जैन भाया, वो सर्व समाज सर्व धर्म को साथ लेकर चलता है, पशु पक्षियों की भी सेवा करता है। 184 करोड़ योनियों में जो जीव जंतु घूमते हैं सबकी सेवा करता है। हॉस्पिटल में सब जगह, विकास के क्षेत्र में सब जगह प्रमोद जैन भाई अच्छा काम करता है। आप काम गिनवाएंगे, क्योंकि लोगों का ये आरोप है कि वादे किए पर निभाए नहीं। यहाँ पे चारागाह का मुद्दा है। हम तो उदपुरिया के। कहाँ से हैं आप? सिसवाले के पास गांव है उदपुरिया। भाया से मिलके यहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व करेंगे। तो ये भाया से मिलके यहाँ की प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व करेंगे। सीस वाले के तो सीस वाली बात करेंगे। ये हमें प्रॉब्लम है यहाँ की बात क्या है, यहाँ हमें प्रॉब्लम क्या है वो तो हमें पता है। हम यहाँ रह रहे हैं वर्षों से, हमें पता है। 80 साल से गांव बसा हुआ है। हजारों बारियां पार्टियां की और हजारों बार वादे किए इन लोगों ने, पर अब तक किसी ने भी पूरा नहीं किया। हम किसी को भी मतलब वोट देने में सहमत नहीं है। हम तो बिल्कुल यहाँ वोट होने ही नहीं देंगे। अब की बार तो बिल्कुल बहिष्कार है यहाँ पे। कांग्रेस, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे हमारे मोरपाल जी हो, चाहे भैया हो, वोट होने की कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सारे जितने भी यहाँ लोग हैं यही कह रहे हैं कि हम अब की बार वोटिंग करेंगे ही नहीं। तो देखिए, काफी नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। नाराजगी नहीं मैम, इतनी नाराजगी है कि हमने कम से कम 20 साल तो हमें हो गए वोट देते हुए, पर किसी ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा चेयरमैन बिठा दिया इन्होंने, इन्होंने जो भी वादे किए हमने सब पूरे किए, पर हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा। बताओ कैसे क्या करें। ये क्या है कि हमारे मोहल्ले के जो आदमी है, जो हमारे समाज के आदमी है, इनको सब नेता मतलब चौथे बना रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं।
अरे कोई काम नहीं कर रहे हैं ये तो। अरे मतलब चरागाह है सबसे मेन मुद्दा तो। और चरागाह अगर जब तक नहीं हटेगा ये, जब तक यहाँ पर कोई विकास नहीं होगा। गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, न मकान मिल रहा है। और जो ये चुनाव लड़ते हैं, मतलब जो मेंबर बनते हैं, जो कुछ बनते हैं, तो इनका फायदा मिलता है। ये मिलजुल के इनका ही काम कराते हैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी ने वादा नहीं निभाया, लेकिन नरेश मीणा भी मैदान में है और देवली उनियारा में जिस तरीके से समरावता में उन्होंने लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ी, तो आपको नहीं लगता वो लड़ाई वो यहाँ भी लड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मीणा समाज से कौन लाल मीणा भी आया था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब ये तो हमको हम जानते नहीं इनको, नरेश मीणा को, तो इनसे क्या उम्मीद रखेंगे हम? जो हम पहले जानते थे, भाई जो जानते थे, भरभूलाल सैनी को जानते थे, हमारे समाज से थे, उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया इस मोहल्ले के प्रति कोई भावना प्रकट नहीं की इन्होंने। तो हमारा ये मत है कि नाराजगी बहुत है और वोट का बहिष्कार करने की पूरी संभावना हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं लोगों की, और नाराजगी साफ नजर आ रही है। और नाराजगी इस हद तक है कि वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव का बहिष्कार तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस इलाके में कोई भी प्रत्याशी नहीं आया है। अब कैसे वादे पूरे होंगे, किन वादों पर चुनाव आगे बढ़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोगों का जो मूड है वो साफ नजर आ रहा है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा, केवल चुनाव बहिष्कार अभी तक इन लोगों का मूड है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।